ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ई श्रम। तो हमारे सामने eShram.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी, इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर गो टू मेन पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सरकार की जो योजनाएं हैं इसी पोर्टल पर इंटीग्रेट कर दी गई हैं, उनका भी बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हो। तो हमें अपना एक नया कार्ड बनाना है तो रजिस्टर ऑन ई श्रम वाला जो ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो ध्यान रखना मोबाइल नंबर वही आपको दर्ज करना है जो कि आपके आधार से लिंक होना चाहिए और इसी के साथ में कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। इस कैप्चा कोड को सेम जैसा ये है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें दिखाई गई हैं जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO, इसी के साथ में स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। इन स्कीम के अंदर आप रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए। अगर आपको ई श्रम कार्ड बनाना है तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि आपकी जो एज है 16 से 59 साल के बीच में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आएगा जो कि यहाँ पर हमें दर्ज करना होगा और ये जो कैप्चा कोड है सेम यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। देन आप सभी के सामने आधार के जरिए KYC करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाता है। आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन में आपको सबसे आसान तरीका है OTP। अगर आप कोई ऑपरेटर हो तो यहाँ पर आइरिस का भी यूज कर सकते हो या फिर फिंगरप्रिंट ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, ये जो कैप्चा कोड दिखेगा सेम इसको एंटर करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो एक बार फिर से आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से कोड आएगा जो कि यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ये जो कोड आएगा UIDAI की तरफ से आएगा डेटा को फेच करने के लिए। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे कैप्चा कोड सेम यहाँ पर हम फिल करेंगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है जहां पर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार से वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ में इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर आपको कोई दूसरा एंटर करना है तो आप कर सकते हो, हालांकि ये मॉनिटरी नहीं है, आप एक नंबर ही दे सकते हो। इसके बाद में आपको अपनी जो जीमेल ID यहाँ पर एंटर करना है। मैरिटल जो भी आपका स्टेटस, आप शादीशुदा हो अनमैरिड हो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम दर्ज करना है। इसी के साथ में मदर का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। सोशल जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि आप देखोगे कि कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, SC ST OBC जनरल, तो आपको अपना सिलेक्शन करना है। इसके बाद में ब्लड ग्रुप का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है, आपने इससे पहले टेस्ट कराया है तो आपको चूज कर लेना है। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। कोई भी अगर विकलांग है सुनने में या फिर देखने में या फिर फिजिकल किसी भी तरीके की विकलांगता है तो यहाँ पर आपको बताना है इसके ऑप्शन पे क्लिक करके। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन मिलता है नॉमिनी डिटेल का, जहां पर आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो, जैसे कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, आप उनका नाम यहाँ पर इंटर करोगे। नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको इंटर करना है। जो भी जेंडर है आपको सिलेक्शन करना है। आपसे क्या रिलेशन है, जैसे कि मदर हो गए, फादर हो गए, इसी के साथ में सिस्टर हो गए, तो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। और इसके बाद में नॉमिनी का जो एड्रेस है यहाँ पर एंटर करना है। तो सेम ही एड्रेस है तो जो एड्रेस आपने एंटर किया है सेम वैसे यहाँ पर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। अब मोबाइल नंबर को लेकर के कमेंट आते हैं क्या डिफरेंट होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंट मोबाइल नंबर नहीं है तो सेम ही मोबाइल नंबर आप यूज कर सकते हो और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला सेक्शन आता है एड्रेस डिटेल का, जहां पर आप सभी को अपना जो रेसिडेंस स्टेट है सबसे पहले तो यहाँ पर अपना सिलेक्शन करना है और यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको चूज करना है। स्टेट स्पेसिफिक ID आपके लिए जरूरी है नहीं, इसे ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद में आपको करंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को बताना है सबसे पहले कि शहरी क्षेत्र से हो ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। इसके बाद में आपको अपना जो एड्रेस एंटर करने के लिए बोला जाएगा तो एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, जिसमें कि सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, फिर ग्राम सभा का नेम आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर देना, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तहसील का जो नाम यहाँ पर आपको चूज करना है, अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्टेइंग इन करंट एड्रेस। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस आपने करंट यानी कि वर्तमान पता जो आपने ऐड किया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो, तो यहाँ पर कई सारे स्लैब मिल जाएंगे, 1 साल से लेकर के 15 साल 20 साल, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन कर लोगे। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है जैसे हमने एंटर किया है, इसके बाद में अगला सेक्शन यहाँ पर दिखेगा परमानेंट एड्रेस का।
तो जैसे कि किसी भी काम के सिलसिले में आप दूसरी जगह शिफ्ट हुए हो तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लोकेशन टाइप आपको चूज करना है, जिस तरीके से आपने ऊपर एड्रेस फिल किया है उसी तरीके से परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में भी आपको अपना जो पता है ऐड कर देना है। अगर सेम ही है तो दोनों के अंदर सेम ही आप ऐड कर सकते हो। और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बारी आती है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की, जहां पर आप क्लिक करोगे देखिए प्राइमरी उन लोगों को सिलेक्ट करना है जो 1 से 5 के बीच में पढ़े लिखे हैं, या फिर मिडिल 6 से 8 की क्वालिफिकेशन है। सेकेंडरी यानी कि 10वीं से ऊपर अगर आप पढ़े हो, हायर सेकेंडरी 12th हो गया। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन का लेवल है सेलेक्ट करने के बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अब हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं किया है तो आपको कोई जरूरी नहीं है, बाद में भी कभी भी आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है। इसके बाद में मंथली इनकम स्लैब के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आपकी जो मंथली इनकम है कितनी है, जैसे कि 10,000 रुपये, 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक का या फिर उससे ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस भी स्लैब के अंदर आती है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है, हालांकि ये भी जरूरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने अगला सेक्शन आता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का। एक यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि एनसीओ कोड करके यहाँ पर ये जो लिस्ट दिखाए गए हैं। तो आप सभी के सामने एक एनसीओ कोड की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहां पर हर काम को, हर जॉब को गवर्नमेंट ने पहले से ही एक क्लासिफाई कर रखा है कोड के अंदर। तो यहाँ पर आपको अपना जो कोड है फाइंड करना है। जैसे कि आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो आपका जो एनसीओ कोड होगा 74110100, तो ये जो कोड है वहां पर आपको इंटर करना होगा। अगर आप एक स्मार्टफोन रिपेयर की दुकान चलाते हो, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करते हो, सोलर पैनल का काम करते हो, फिटनेस ट्रेनिंग देते हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग करते हो, सेट टॉप बॉक्स टेक्निकल हो, टीवी रिपेयरिंग टेक्निकल हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, 3D एनिमेशन मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हो, ऑटो सर्विस या फिर इस तरीके से जुड़ी हुई कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, स्विगी जोमेटो पर अगर आप काम करते हो, ओला उबर के साथ में काम करते हो, तो अपना जो कोड है डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर सकते हो। या फिर जिस तरीके से उस लिस्ट के अंदर मेंशन है सेम स्पेलिंग अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पर सजेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट किया है, तो ऑक्यूपेशन, सेक्टर और फैमिली नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपने सिलेक्शन किया है। ये जो काम है कितने दिन का आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो जितने भी सालों का आप है यहाँ पर इस तरीके से आपको सिलेक्शन कर लेना है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कोई भी सेकेंडरी आपके पास में ऑक्यूपेशन है, स्किल ऐसी है जो आप बताना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एक ही काफी है, एक के जरिए भी कार्ड आपका बन जाएगा। अभी जो सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई गवर्नमेंट की ट्रेनिंग हासिल करी है, आपके पास में कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आप साबित हुई है स्किल आपने हासिल करी है, तो आप अपलोड कर सकते हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो स्किल है जो आपने सिलेक्शन किया है, ये किस तरीके से आपने हासिल करी है, क्या कोई वैकेशनल या फिर टेक्निकल आपने ट्रेनिंग ली है, या फिर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, तो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो जैसे कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं हासिल की है इससे पहले, तो हम सेलेक्ट कर देंगे। सब स्किल के सेक्शन में आना है, स्किल को कैसे आपने सीखा, तो सेल्फ लर्निंग यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। फॉर्मल ट्रेनिंग, यानी कि गवर्नमेंट अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी ट्रेनिंग अगर आपको प्रोवाइड करे तो लेना चाहते हो, तो यहाँ पर यस कर देना है कि इन केस कभी भी गवर्नमेंट कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है तो उसका बेनिफिट आप ले पाओ। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला सेक्शन आएगा बैंक डिटेल का। तो अगर आपका जो बैंक अकाउंट है आधार से पहले से लिंक होगा तो यहाँ पर यस मेंशन आ जाएगा। मेरे केस में जैसे कि नहीं है, तो आधार भी लिंक करना काफी जरूरी है, और आज की डेट में घर बैठे आप ये काम कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर कर दिया है, और कंफर्म अकाउंट के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर कर देंगे। अकाउंट होल्डर नाम यानी कि अपना जो नाम है मेंशन कर देना है। इसके बाद में बैंक का जो IFSO कोड है यहाँ पर दर्ज करना है, जो कि आपकी पासबुक पर, चेकबुक पर प्रिंटेड होगा। तो आप इसे दर्ज करोगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके बैंक का जो नेम है आ जाएगा और ब्रांच नेम यहाँ पर आ जाएगा। आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने एक समरी पेज आता है, सारी डिटेल का एक बार मिलान कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में सारी चीजें सही है। अगर आपके केस में कुछ भी चीजें गलत इंटर हो गई हैं, आप एडिट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में आई अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में नेशनल करियर सर्विस, इसके अंदर अभी आप एनरोल करना चाहते हो जॉब पोर्टल पर, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो ई श्रम कार्ड है जनरेट हो चुका है। ये जो कार्ड है इस पर आप देखोगे आप सभी को जो यूएन नंबर प्रोवाइड किया गया है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी के साथ में आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है, क्यूआर कोड दिया गया है जिसके जरिए कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। ये जो कार्ड है अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो कार्ड इस तरीके से डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो।